सो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन ये डिस्कस करने लगा हूँ. दिस केम इन जेईई मेंस ऑनलाइन एग्जाम जो होता है 2018 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन क्या है. एट 320 केल्विन 1 मोल ऑफ गैस A2 इज 20% डिसोशिएटेड टू A. मतलब A2 के इनिशियल मोल्स 1 गिवन है और ये 20% टूटे A में. The standard free energy change at 320 Kelvin. Standard free energy change means that we need to calculate the value of delta G naught. हमें delta G naught की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 320 केल्विन पे. टेम्परेचर गिवन है 320 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर और आंसर निकालना है जूल पर मोल. तो मैं इसको इरेज करने लगा हूँ और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. देखो बेटे, सबसे पहले तो जो A2 है दिस इज गेटिंग डिसोशिएटेड इनटू A, राइट. So balanced chemical equation मैंने लिख ली. Now at time t equal to 0. Now this is suppose 1 molar. इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है and this is 0. उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम आया तो जितना ये पड़ा था इसका 20% टूट गया. ये 1 मोलर था तो 1 का 20% would be 0.2. इसका मतलब हो गया कि A2 के 1 में से 0.2 मोल टूट गए, राइट. अब जब जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके 2 मोल बनते हैं. मतलब जितने मोल इसके रिएक्ट करते हैं इसके उससे डबल बनते हैं. तो अगर ये 0.2 मोल रिएक्ट करेगा तो बेटे ये 0.4 मोलर बनेगा. अब यहां से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. मैं यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं. K वुड बी A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाय A2 की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1. अब A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A? इट इज 0.4. तो 0.4 का स्क्वायर वुड बी 0.16 बाय A2 की कंसंट्रेशन दैट इज 0.8. सो ये आ जाएगा 0.16 बाय 0.8, राइट. दिस वुड बी, ये डेसिमल हटा, 10 गोज अप, 100 कम्स डाउन. दिस इज 8 2s are 16, दिस 0 गेट्स कैंसल्ड, ये आ जाएगा 0.2. सो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 0.2, राइट. अब वी कैन ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मूला डेल्टा G नॉट is minus 2.303 RT log of K to the base 10. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. जो टेम्परेचर हमें गिवन था, टेम्परेचर जो गिवन है जिसपे रिएक्शन हुआ है, दैट टेम्परेचर इज गिवन एज 320 केल्विन. ये तापमान 320 केल्विन गिवन है. अब मैं डेल्टा G नॉट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? माइनस 2.303. बेटा क्योंकि मेरे को डेल्टा G नॉट की वैल्यू जूल्स पर मोल में निकालनी है तो R की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा 8.314 और T की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं मैं 320 इंटू लॉग K. K की वैल्यू इज 0.2, सो इट विल बी log of 0.2 टू द बेस 10. ना मैंने ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज किया है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. इसको मैं इरेज करने लगा हूं. I'm erasing all this stuff to make the calculation part easier. इधर देखिए. Now this would become minus 2.303 into 8.314 into, this is 320 Kelvin, right? This is 320 into log, this is 2 by 10. Now 2 by 10 is what? This is log 1 by 5, right? So this further becomes minus 2.303 into 8.314 into 320 into, now log A by B is what? log A by B क्या होता है? log A minus log B. तो इसको मैं लिख सकता हूं log 1 minus log 5, right. now log 1 to the base 10 that is 0. log 1 की वैल्यू 0 होती है. log 1 की वैल्यू बेटे 0 होती है और log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है. It is 0.6990. Now this can roughly be taken as 0.7. 0.6990 can roughly be taken as 0.7. Answer approximately पूछा था उन्होंने. So मैं यहाँ पर minus 2.303 into 8.314 into 320 into minus 0.7 I am writing. Now this negative and this negative will make positive. So पहली बात तो जो delta G naught आएगा उसका जो आंसर आएगा that will be positive. Now it's a bit cumbersome calculation, थोड़ी सी complicated calculation है, लंबी calculation है. तो exact आंसर निकालने के लिए I am making use of a calculator, but you don't need to do so. आपने नहीं करना. Don't use calculators.
discard the use of calculators, right? हाथ से करके देखिए calculation. So this is 2.303 multiplied by 2.303, okay, multiplied by 8.314 multiplied by 320, done, multiplied by 0.7. So this comes out to be 4288.95. 4288.95 kilojoules. 4288.95 kilojoules. So beta, this would be the answer. ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का. So I hope कि जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया बताया वो आपको समझ में आया होगा. Thanks very much for being with me. Take care. Bye bye.